दुनिया बदलती है, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते। रॉबर्ट नोजिक इन्हें इनवेरिएंसेस कहते हैं। सत्य की नई परिभाषा में सत्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो सदियों से ज्यों की तो पड़ा है, बल्कि एक जीवंत चित्र है जिसकी रेखाएं समय, स्थान और दृष्टिकोण के अनुसार बदलती हैं, फिर भी कुछ मूलभूत ढांचे में अटल रहती हैं। इनवेरिएंसेस में रॉबर्ट नोजिक यही दृष्टि गढ़ते हैं। वे बताते हैं कि वास्तविक सत्य वे हैं जो बदलावों और रूपांतरणों के बावजूद स्थिर रहते हैं, चाहे वह विज्ञान हो, नैतिकता हो या हमारी चेतना। इनवेरिएंसेस एक दार्शनिक पुस्तक है जिसे रॉबर्ट नोजिक ने लिखा है। इस पुस्तक में लेखक वास्तविकता और वस्तुगत संसार के बारे में गहरे दार्शनिक प्रश्न उठाते हैं। नोजिक ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि अगर हमारे अनुभव और धारणाओं के बावजूद एक ऐसी वस्तुगत दुनिया मौजूद है जो हमारे बाहरी विचारों और अनुमानों से स्वतंत्र है। पारंपरिक दर्शन शास्त्र हमें यह विश्वास दिलाता है कि सत्य एक स्थायी और अपरिवर्तनीय वस्तु है, कुछ ऐसा जो समय, परिस्थितियों या दृष्टिकोणों से परे है, हमेशा वैसा ही रहता है। प्राचीन दार्शनिकों ने अक्सर इसे शाश्वत सत्य कहा, जिसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन रॉबर्ट नोजिक इस धारणा को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि सत्य उतना स्थिर और अपरिवर्तनीय नहीं है जितना हमने सोचा है। नोजिक के अनुसार आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से क्वांटम मैकेनिक्स, हमें दिखाता है कि अतीत तक भी कभी-कभी निश्चित नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक इलेक्ट्रॉन किस रास्ते से गया था, यह बात तब तक धुंधली रहती है जब तक कोई पर्यवेक्षक इसे माप नहीं लेता। यानी जो तथ्य हमें स्थायी लगते हैं वे भी कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन के हिसाब से अलग-अलग रूप ले सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ सापेक्ष यानी रिलेटिव है, बल्कि यह कि सत्य वह है जो परिवर्तनों के बावजूद अपरिवर्तित रहता है। नोजिक इस स्थिरता को इनवेरिएंस कहते हैं। नोजिक ये स्पष्ट करते हैं कि वस्तुनिष्ठ सत्य को पहचानने के कुछ आधारभूत मानदंड होते हैं। सभी दृष्टिकोणों से उपलब्धता। एक तथ्य, चाहे कोई भी उसे देखे, वैसा ही रहना चाहिए। जैसे सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, यह किसी की निजी धारणा पर निर्भर नहीं करता। साझा सहमति। अलग अलग पर्यवेक्षक अलग अलग संदर्भों से देखने पर भी उसी परिणाम पर सहमत हों। उदाहरण, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सामान्य दबाव में उबलता है, यह हर वैज्ञानिक मान लेता है। विश्वास से स्वतंत्रता। सत्य हमारी धारणाओं पर निर्भर नहीं करता, चाहे कोई मान ले या ना माने, गुरुत्वाकर्षण काम करता ही है। भौतिकी से एक ठोस उदाहरण लें, स्पेस टाइम का अंतराल। अगर दो लोग अलग अलग गति से चल रहे हैं तब भी उनके माप अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए अंतराल समान रहता है। यह है इनवेरिएंट फैक्ट, एक ऐसा सत्य जो सभी रूपांतरणों के बावजूद अडिग है। नोजिक सवाल उठाते हैं, क्या पानी हमेशा H2O है? जैसी बातें हर समय, हर संभव जगत में अनिवार्य रूप से सत्य हैं। वे कहते हैं कई बार इस प्रकार की स्थिरता वास्तविकता से कम और हमारी भाषा और विचार प्रणाली से अधिक आती है। हम शब्दों और वैज्ञानिक परिभाषाओं को इस तरह गढ़ लेते हैं कि वे अटल प्रतीत होती हैं। इसलिए वे संयोग के स्तर यानी डिग्रीज ऑफ कंटीजेंसी की धारणा प्रस्तुत करते हैं। कुछ सत्य सचमुच हर परिस्थिति में अटल होते हैं, लेकिन कुछ सत्य केवल खास ऐतिहासिक संदर्भ या विशेष परिस्थितियों में टिके रहते हैं। उदाहरण के लिए, लोकतंत्र आज एक मूल्य सत्य जैसा लगता है, लेकिन यह हमेशा हर समाज में मौजूद नहीं रहा। नोजिक केवल विज्ञान तक सीमित नहीं रहते। वे कहते हैं कि जिस तरह भौतिक विज्ञान में इनवेरिएंस सत्य की कसौटी है, उसी तरह नैतिकता भी इसी आधार पर समझी जा सकती है। वे नैतिक जीवन को 3 परतों में बांटते हैं। सम्मान की नैतिकता, इथिक्स ऑफ रेस्पेक्ट, सबसे बुनियादी स्तर
जहां हम दूसरों के अधिकार और स्वतंत्रता को मान्यता देते हैं। देखभाल और प्रतिक्रिया यानी एथिक्स ऑफ रेस्पॉन्स एंड केयर, यहाँ केवल सम्मान ही नहीं बल्कि सहानुभूति और मदद करने का दायित्व भी जुड़ता है। प्रकाश की नैतिकता, इथिक्स ऑफ लाइट, ये आदर्शवादी स्तर है जहां इंसान प्रेरणा, करुणा और आदर्श आचरण से दूसरों का जीवन रोशन करता है। इन तीन स्तरों में भी वही तत्व काम करता है, स्थिरता, इनवेरियंस। जैसे भौतिकी के तथ्य रूप बदलने पर भी अड़िग रहते हैं, वैसे ही नैतिकता की बुनियादी धारणाएं मानव सह अस्तित्व की बदलती परिस्थितियों में भी स्थिर रहती है। नोजिक का एक और महत्वपूर्ण विचार है कॉन्शियसनेस। वे इसे बहुस्तरीय ताना बाना मानते हैं। पहली परत सीधा अनुभव, रंग, ध्वनि, स्वाद, गंध और स्पर्श। दूसरी परत विवेक और स्मृति, अनुभवों को जोड़ना और उनका अर्थ गढ़ना। तीसरी परत आत्मबोध, यह एहसास कि ये अनुभव मेरे हैं, मैं इनका केंद्र हूं। नोजिक चेतना को एक चित्रकार के कैनवास से तुलना करते हैं। जैसे हर नई परत पिछली परतों पर चढ़ती जाती है, वैसे ही हमारे अनुभव और स्मृतियां भी नई परतें बनाते रहते हैं। भले ही पुरानी परतें सीधी ना दिखें, वे हर नए रंग और रेखा को प्रभावित करती हैं। नोजिक की सोच हमें यह सिखाती है कि सत्य और नैतिकता दोनों ही पूर्णतः स्थायी और अटल नहीं होते, बल्कि वे उन तथ्यों पर आधारित होते हैं जो वैध परिवर्तनों के बावजूद स्थिर बने रहते हैं। यही असली वस्तुनिष्ठता है। उनकी दृष्टि में न तो सब कुछ सापेक्ष है, न ही सब कुछ शाश्वत, बल्कि सत्य और चेतना दोनों एक लचीले लेकिन स्थिर ढांचे की तरह हैं, जहां बदलाव संभव है पर मूल संरचना कायम रहती है। यही दृष्टिकोण आधुनिक विज्ञान और मानवीय नैतिकता के बीच सेतु का काम करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सत्य हमेशा एक जैसा होता है, कुछ ऐसा जिसे कोई बदल नहीं सकता। जैसे गणित का तथ्य है कि 2 + 2 = 4 हर समय सही है। पारंपरिक दर्शन शास्त्र भी यही कहता है कि सत्य शाश्वत और अटल है। लेकिन दार्शनिक रॉबर्ट नोजिक इस सोच को चुनौती देते हैं। नोजिक कहते हैं कभी कभी सत्य इतना साफ और स्थिर नहीं होता। क्वांटम भौतिकी में उदाहरण मिलता है, किसी कण का रास्ता जब तक निश्चित नहीं होता तब तक कोई उसे देख न ले। यानी जो बात हमें अतीत में पक्की लगती है वह भी धुंधली हो सकती है। तो क्या इसका मतलब है कि सब कुछ रिलेटिव है? नहीं। नोजिक का तर्क है सत्य वही है जो हर वैध बदलाव, लेजिटिमेट चेंज के बावजूद वैसा ही बना रहता है, और वो इसे इनवेरियंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव ट्रुथ कैसे पहचाना जाए? नोजिक ने 3 तरीके बताए। नंबर 1, हर नजरिए से उपलब्ध, कोई भी देखे तथ्य वही हो। जैसे सूरज हर किसी के लिए पूर्व से उगता है। पॉइंट 2, साझा सहमति, अलग अलग लोग देखकर भी उसी नतीजे पर पहुंचे। जैसे पानी सामान्य दबाव में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। पॉइंट 3, विश्वास से स्वतंत्र, सत्य हमारे मानने या न मानने पर निर्भर ना हो। जैसे गुरुत्वाकर्षण काम करेगा, चाहे कोई इस पर यकीन करे या नहीं। भौतिकी का उदाहरण लें, स्पेस टाइम का इंटरवल, अलग अलग पर्यवेक्षक अलग अलग चीजें देख सकते हैं, लेकिन इंटरवल हमेशा समान रहता है। यही है इनवेरिएंट फैक्ट। रूप बदल जाए फिर भी तथ्य स्थिर रहें। नोजिक सवाल खड़ा करते हैं, क्या सचमुच पानी हमेशा H2O है? यह हर ब्रह्मांड और हर परिस्थिति में अनिवार्य सत्य है। उनके मुताबिक कई बार यह स्थिरता हमारी भाषा और सोच से आती है, न कि वास्तविकता से। इसलिए वे कहते हैं कि कुछ सत्य सार्वभौमिक होते हैं, लेकिन कुछ केवल विशेष परिस्थितियों और इतिहास में टिके रहते हैं। उदाहरण, आज लोकतंत्र हमें अनिवार्य लगता है, लेकिन यह हर समाज और हर दौर में नहीं था। नोजिक का मानना है कि हमारा मैं सिर्फ वर्तमान का कैदी नहीं है। हम स्मृतियों के जरिए अतीत को पुनर्जीवित करते हैं और कल्पना के माध्यम से भविष्य में छलांग लगाते हैं। यही क्षमता हमें योजनाएं बनाने, सपने देखने, नैतिक निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। वे चेतना को एक टाइम ट्रैवलिंग ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, जहां अतीत और वर्तमान भविष्य की धुनें एक साथ बजती हैं।
नोजिक बताते हैं कि जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, नैतिक बोध ने भी परतें बदली। मूल अस्तित्व नैतिकता, जहां नियम सिर्फ जीवित रहने और हिंसा से बचने के लिए थे। सह अस्तित्व नैतिकता, जिसमें अधिकार, न्याय और परस्पर सम्मान का जन्म हुआ। प्रेरणादायी नैतिकता, जहां हम सिर्फ नियम निभाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं। यह यात्रा दिखाती है कि नैतिकता भी एक तरह की इनवेरिएंस है। उसका मूल स्वरूप बदलते युग में भी कायम रहता है, बस उसकी अभिव्यक्ति गहरी और सूक्ष्म होती जाती है। नोजिक के अनुसार वस्तुगत वस्तुएं और संसार हमारे अनुभवों और भावनाओं से परे होते हैं। वे मानते हैं कि वास्तविकता एक स्थिर संरचना है, जो हमारे विचारों, संवेदनाओं और धारणा से प्रभावित नहीं होती। नोजिक के अनुसार विज्ञान का सबसे गहरा लक्ष्य सिर्फ तथ्यों की सूची बनाना नहीं, बल्कि उन पैटर्न्स को खोजना है जो समय, स्थान और दृष्टिकोण बदलने पर भी कायम रहते हैं। भौतिकी में यह इनवेरिएंस हमें बताती है कि नियम ब्रह्मांड में हर जगह और हर युग में समान है, चाहे आप पृथ्वी पर हो, मंगल पर या किसी दूसरे तारे की परिक्रमा कर रहे हों। नोजिक इसे वास्तविकता का आधार स्तर कहते हैं, जिस पर ज्ञान की पूरी इमारत खड़ी होती है। नोजिक का कमाल ये है कि वे इस वैज्ञानिक अवधारणा को मानव अनुभव में भी ले आते हैं। वे कहते हैं कि जीवन की बदलती परिस्थितियों के बावजूद खुशियाँ, दुख, सफलताएं, असफलताएं, हमारे भीतर कुछ मूलभूत मान्यताएं और अनुभव ऐसे होते हैं जो अटूट रहते हैं। यही इनवेरिएंसेस हमारी पहचान की नींव हैं। उदाहरण के तौर पर स्वतंत्रता की चाह, न्याय की खोज और संबंधों में सच्चाई, ये मानवीय इनवेरिएंसेस हैं जो हर संस्कृति और युग में मौजूद मिलती है। नोजिक ये मानते हैं, अगर हम नैतिक सिद्धांतों को इनवेरिएंसेस की तरह देखें तो हमें यह समझ आएगा कि नैतिकता का वास्तविक आधार भावनात्मक या सांस्कृतिक नहीं, बल्कि ऑब्जेक्टिव और यूनिवर्सल है। यानी हत्या गलत है या झूठ हानिकारक है जैसी धारणाएं केवल परंपरा नहीं, बल्कि इंसान और समाज की स्थिर संरचना का हिस्सा है। इस दृष्टिकोण ने नैतिक बहसें स्थानीय न रहकर एक सार्वभौमिक संवाद बन जाती हैं। नोजिक के विचारों का सार यह है कि अगर आप जीवन की अराजकता में स्थिरता खोजना चाहते हैं तो इनवेरिएंसेस की पहचान करें। वो सत्य, वो मूल्य, वो अनुभव जो बदलते युग और बदलते हालात में भी आपके साथ रहते हैं। यह न केवल ज्ञान और नैतिकता को एकीकृत करता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हम एक जटिल और बदलती दुनिया में स्थिर और सार्थक रह सकते हैं। पुस्तक का मुख्य विषय है कि कुछ चीज़ें जैसे भौतिक नियम, गणितीय सत्य और दुनिया में गणितीय सत्य और सभी स्थानों पर समान रूप से लागू होने वाले सत्य बिना किसी बदलाव के अवधारणा से परे होते हैं। नोजिक इस अनिवार्यताओं का विश्लेषण करते हैं और साबित करने का प्रयास करते हैं कि इनका अस्तित्व स्वतंत्र है और यह हमारी समझ और ज्ञान से बाहर है। नोजिक बताते हैं कि ज्ञान और विश्वास के सिद्धांतों को समझने के लिए अवधारणाओं और बौद्धिक संरचनाओं का अध्ययन जरूरी है। उनका विचार है कि हम अपने बाहरी अनुभवों से प्राप्त जानकारी को संदेह और विश्वास के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, लेकिन यह सच्चाई नहीं बदलता। नोजिक दार्शनिक विश्लेषण और वैज्ञानिक विचारधारा को एक साथ जोड़ते हैं। उन्होंने गणित, भौतिकी और सामाजिक सिद्धांतों के बीच संबंध स्थापित किया है। यह पुस्तक दर्शन शास्त्र और विचार के बीच एक बौद्धिक सेतु के रूप में काम करती है। इनवेरिएंसेस एक गहरी और विचारशील पुस्तक है जो वास्तविकता और उसकी संरचना को समझने की कोशिश करती है। नोजिक ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि हम जिन वस्तुओं और घटनाओं को बाहरी अनुभव के रूप में समझते हैं, वे वस्तुगत रूप से अपरिवर्तनीय और स्थिर होती हैं, जो हमारे ज्ञान या विश्वास से स्वतंत्र हैं। यह पुस्तक दार्शनिकों, विचारकों और उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो वास्तविकता के गहरे सिद्धांतों पर विचार करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही दूसरी ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आप देख रहे हैं बुकबाज और मैं हूं आर्यन।